आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें कॉल सेलिंग करनी है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या होती है पुट सेलिंग, क्या होती है नेकेड ऑप्शन सेलिंग। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे मार्केट में अगर आपको कॉल सेल करना है तो आपका आउटलुक होना चाहिए बेयरिश। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं 1 लाख डेरिवेटिव स्ट्रेटजी की बात करूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करना है, तो या तो आप पुट बाई कर लीजिए अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, या फिर आप कर लीजिए कॉल को सेल। कहने का मतलब आप कॉल को बाई क्यों करेंगे? आप कॉल को बाई करेंगे क्योंकि आपको लगता है मार्केट जाएगा ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर आपको उसको सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा। बहुत रिस्की है ये, इसमें हमें ओवरनाइट तो जाना ही नहीं है। इनफैक्ट इंट्राडे में भी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको कॉल सेल करना है, वो भी नेकेड बिना किसी हेज के ना। उसमें हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी मिल जाते हैं जब हम हेजिंग करते हैं, और साथ ही साथ में हमारा कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहता है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कैसे करनी है हमें हेजिंग, बट अभी के लिए आपको समझना जरूरी है कैसे होता है कॉल सेल। आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझना है कि हम एक कॉल सेल करेंगे, एक पुट बाई करेंगे, या कोई कॉल सेल करेंगे, कोई पुट सेल करेंगे। इस तरीके से जो स्ट्रेटजीज है वो कॉम्बिनेशन में चलेंगी। बहुत मजा आने वाला है सीखने में, बट अभी के लिए आपको एक सिंगल स्ट्रेटजी को समझते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कॉम्बिनेटिव होना चाहिए। कॉम्बिनेटिव होने का मतलब कॉम्बिनेशन जोड़ों में हमें काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अकेले कोई भी स्ट्राइक को नहीं सेल करना है, चाहे वो कॉल हो या फिर पुट। बट देखते हैं फटाफट से क्या होता है इसका पे ऑफ डायग्राम, किस तरीके से हमें दिखता है इसका प्रॉफिट का चार्ट। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है कि किस तरीके से मार्केट में बिहेव करता है अगर हम कॉल को सेल करते हैं। सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो अपर लाइन है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रीमियम की लाइन है। अब आपको मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया था किस तरीके से मार्केट में बिहेव करता है पे ऑफ चार्ट पुट को अगर हम सेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका अपोजिट या फिर आप बोल लीजिए मिरर इमेज है जब हम कॉल को सेल करते हैं, जो कि होना भी चाहिए। आप खुद सोचिए, पुट को सेल किया तो डायरेक्शन है आपकी ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि पुट को बाई करोगे आप तो आप ये मान के चल रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, सेल करोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है। ऑन द अदर साइड कॉल को अगर आप सेल कर रहे हो तो मार्केट जाना चाहिए नीचे, अगर आप बाई करते हो तो मार्केट में आपका व्यू है पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने प्रीमियम रिसीव किए हैं, जैसे कि अगर हम बात कर ले मार्केट में, सेम ही एग्जांपल लेता हूं, मार्केट में अगर 22,000 पे चल रहा है हमारा करंट मार्केट प्राइस, और जो हमारी स्ट्राइक हमें सेल करके चलनी है वो सेल करके चलनी है, आप अज्यूम कर लीजिए 22,050 की। क्यों? अब आप देखिए मैं किस तरीके से स्ट्राइक को चूज कर रहा हूँ। ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करते हुए चलनी है। मार्केट में आप 22,050 इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि मार्केट में हम आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करेंगे, क्योंकि हमारा व्यू है नीचे की डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, बाइंग हमेशा करनी है एट द मनी में, सेलिंग इन द मनी में हो सकती है, एट द मनी में भी हो सकती है, बट जो प्रेफरेबल है, जो करना चाहिए खासकर जब आप सीख रहे हैं, वो ये है, थंब रूल ये है कि आपको आउट ऑफ द मनी में सेलिंग करते हुए चलिए, क्योंकि वहां आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की डेफिनेटली अच्छी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने 22,050 का कॉल ऑप्शन सेल किया जो कि आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी है, एक दिन पहले की एक्सपायरी मान लीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं, कितने का मिल जाएगा? अगर 22,000 पे चल रहा है आपको मिल जाएगा आई थिंक 20 से लेके 25 रुपए के आसपास, या फिर और इसे सस्ता महंगा हो सकता है, डिपेंडिंग कोई इवेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, विक्स क्या चल रहा है मार्केट में, उन सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 20 से 25 का प्रीमियम चल रहा है। बफर का मतलब क्या है? 25 रुपए के बफर का मतलब ये है कि मार्केट में आपको देखना है ये कि जब भी मार्केट 22,050 के नीचे रहेगा तो जो आपका 22,050 का जो ओटीएम कॉल है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं यूजलेस, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं नॉन वर्दी एक्सपायर होगा। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट 22,050 के ऊपर चलना चालू होती है, क्योंकि हमारा व्यू नीचे का, हमने कॉल सेल करके रखा है, तो 50 से 25 पॉइंट और आप ऐड कर दीजिए। ये जो ग्राफ है आपको कहीं ना कहीं वही समझा रहा है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं। मार्केट में ये आपका प्रीमियम है। कहने का मतलब अगर मार्केट नीचे गिरी तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो होने वाला है वो होने वाला है, जो प्रीमियम आप रिसीव करेंगे वो है 25 रुपए के। बट अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन से अगेंस्ट जाती है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट अपना कम होते हुए दिखेगा, फाइनली आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। ये प्रॉफिट जो जीरो हो रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 22,025 जोड़ दीजिए, एक्सपायरी की सारी यहाँ पे कैलकुलेशन चल रही है। देखिए मार्केट में जो प्रीमियम है ना 25 रुपए का 100 भी हो जाएगा जब मार्केट एक वोलेटाइल मूव देगा, मार्केट 22,050 को इन द मनी करेगा। बट ऑन द अदर साइड एक्सपायरी में मार्केट दोबारा से उसे ओटीएम कर सकता है। तो इसलिए चीज़ों को आसान रखने के लिए हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे किया एक शानदार
ब्रेक इवन पॉइंट का मुजाहरा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिला। और कितनी प्यारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट में हमने पहले ही पे ऑफ ग्राफ में देख लिया कि किस लेवल के बाद हमें एक्सपायरी पे लॉस होने वाला है। इसके बाद आप देखिए लॉस आपको बहुत देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट अगर ऊपर की डायरेक्शन में चलते ही चला गया तो आपको लॉस देखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। रीज़न बीइंग क्योंकि मार्केट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल किया है तो वहाँ पे ऑप्शन जो बायर है उसके प्रीमियम तक ही लॉस सीमित होते हैं, बट आपका पूरा मार्जिन ही चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी में अगर एक लॉट मारा नेकेड ऑप्शन सेल में तो आपको लाख रुपए के आसपास लगते हैं, आपका पूरा लाख चला जाएगा। जिस तरीके से आपने अगर बिना हेज की पोजीशन करी और मार्केट आपके अगेंस्ट में चलता चला गया, आपने पोजीशन अपनी नहीं काटी या आप नहीं काट पाए, इसलिए नेकेड सेलिंग को अवॉइड किया जाता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम सॉफ्टवेयर पे भी कि किस तरीके से हमें ऑब्जर्व होती हैं चीज़ें जब हम इलेक्ट्रॉनिकली देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्ट्रेटजी को कैसे करना है विजुलाइज मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट से। तो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पर ही डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब मैं समझाता हूँ आपको तो आपको बेहतर लगेगा। बट इस तरीके से आपको दिखती हैं चीज़ें, बट कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से होती हुई चीज़ें दिखती हैं। ये मैंने आपके पीछे खोल रखा है सेंसिबल जो प्लेटफॉर्म है। देखिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यूज़ कर लीजिए अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म, वहाँ अगर मिलता है स्ट्रेटजी बिल्डर जहाँ पर ऑप्शन में स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर लीजिए, हमारा कोई पेड प्रमोशन नहीं है एज सच सेंसिबल के साथ। तो आपको जो सूटेबल लगता है वो आप कर लीजिए, जो आपको फ्री मिलता है आप वो देख लीजिए उसे, क्योंकि आपको तो सिर्फ एजुकेशन लेने से मतलब है, सिर्फ सीखने से मतलब है, चाहे प्लेटफॉर्म फिर कोई सा भी हो। चलिए फटाफट से देख लेते हैं किस तरीके से हमें दिखती है हमारी पोजीशन अगर हम करते हैं कॉल को सेल। तो आप ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे जो फंड्स चाहिए वो चाहिए 1.23 लाख के आसपास अगर हम एक कॉल को सेल करके चलते हैं। और साथ ही साथ में आपको ये देखना है कि जो मैक्स प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है 6% के आसपास, 7,070 रुपए के आसपास। मैक्स लॉस जो चीज़ देखने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मैक्स लॉस है वो अनलिमिटेड है। मार्केट में अगर आपने सौदा नहीं काटा तो ऑप्शन सेलिंग में आपको मैक्सिमम लॉस देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वो बहुत ही लिमिटेड है। आपका जो कैपिटल डिप्लॉय होगा उसका 6%। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तो है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए हम नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं और भी कुछ सारी चीज़ें। देखिए रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, और क्योंकि आपका लॉस इनफाइनाइट है। साथ ही साथ में आप जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है आप उसे देख सकते हैं, वो दिखा रहा है 63%। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है ब्लैक-स्कोस मॉडल, जो कि मतलब एक मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट की प्रोबेबिलिटी आती है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर, किस तरह के मार्केट डायनेमिक्स हैं, सारा जो डेरिवेटिव एनालिटिक्स है वो डेटा क्या कहता है उसको लेके कैलकुलेट करके की जाती है। इसका यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। आप साथ ही साथ में आप देख सकते हैं टाइम वैल्यू का मतलब थीटा, जिसके बारे में बात करते हैं अगर हम ऑप्शन बाई करके चलते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि कौन सी स्ट्राइक हम यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यूज़ कर रहे हैं 22,100 की कॉल को सेल कर रहे हैं। रीज़न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 22,096। तो आप देख लीजिए जो इमीडिएटली आउट ऑफ द मनी हमें मिल रही है 22,100 की, वो हमने सेल कर दी सिंपल सी नेकेड सेलिंग में। अब फटाफट से जो देखने वाली बात है, मैंने आपको समझाया कि क्या है मार्जिन, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आप लोगों को पता होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या मतलब क्या है? अगर प्रीमियम है किसी भी ऑप्शन का वो 100 रुपये है तो उसमें 60-70 रुपए की कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बाकी बची होती है टाइम वैल्यू। इसी के साथ साथ ये चीज़ें बदल जाती हैं इन द मनी ऑप्शन में, एटीएम में और ओटीएम में। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ के वो चलनी है। अगर आपको इन चीज़ों पे डाउट है तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में समझाया हुआ है। साथ ही साथ में मार्जिन आपने देख लिया। अब आ जाते हैं फटाफट से कि हमारा जो पे ऑफ ग्राफ है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं उसी तरीके से बनता हुआ आपको दिख रहा है। मार्केट में आपका जो प्रॉफिट है, जो ग्रीन लाइन है वो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट दर्शा रहा है, तो वो आपका लिमिटेड है। देखिए स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका लिमिटेड है, बट जब लॉस होना चालू होता है तो देखिए वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा। प्रॉफिट लॉस को आप देखेंगे इस तरफ में, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आ रहा है करीब 7,000 के आसपास। ऑन द अदर साइड जब आपका लॉस होना चालू हो रहा है तो वो धीमे धीमे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 होता ही चला जा रहा है। इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है पे ऑफ ग्राफ को। साथ ही साथ में आपको मिल जाती है और भी सारी चीज़ें, डेल्टा, थीटा, डेटा, डिके कितना हो रहा है, गामा, वेगा, ये सारी चीज़ों को हम आगे देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज बनाएंगे। क्या होती है डेल्टा न्यूट्रल, कैसे करना है गामा का यूज़, क्या होते हैं आईवीज, देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपने रिविजन करते रहिए, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।